हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने मेंशन किया है कि वेरी सून जो है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। तो क्या है यहाँ पे पूरा कॉन्टेक्स्ट रिगार्डिंग द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में सुना ही होगा। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी रैंकिंग की जो पैरामीटर्स क्या होती है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या होती है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि वेरी सून जो है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम जो है एबीपी इसको लॉन्च किया जाएगा इन लाइंस विद द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो कुछ साल पहले लॉन्च किया गया था। तो ये जो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम है इसके बारे में एक्चुअली भारत के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने ड्यूरिंग उनके जो बजट स्पीच 2022-23 के बजट स्पीच में एक्चुअली अनाउंस किया था। तो इस प्रोग्राम के तहत 500 ब्लॉक्स, पूरे कंट्री में 500 ब्लॉक्स जो है उनको आइडेंटिफाई किए जाएंगे और उनमें जो है 4 मेंबर की कमेटी होगी, उनके रिकमेंडेशंस दिए जाएंगे। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे काम किया जाएगा। तो नीति आयोग ने यहाँ पे देखिए स्टेट्स के साथ पार्टनरशिप किया है यहाँ पे, और यहाँ पे क्वार्टरली रैंकिंग की जाएगी, यानी कि हर 3 महीने में यहाँ पे ब्लॉक्स की रैंकिंग की जाएगी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। और अलग अलग जो डेवलपिंग इंडिकेटर्स है, जैसे कि हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गया, न्यूट्रिशन, ये सब जो है यहाँ पे देखा जाएगा कि हेल्थ हो गई, एजुकेशन, इन जो सेक्टर्स में ब्लॉक्स डेवलपमेंट में कैसे काम किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम डेफिनेटली आप लोग जानते ही होंगे, इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव देखिए, सिंपल तरीके से आप देखिए कि भारत में जितने भी स्टेट है, उन स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है, उन डिस्ट्रिक्ट्स में से जो भी पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको जो है इंक्लूड किए गए थे यहाँ पे। और उन डिस्ट्रिक्ट्स की, ताकि ओवरऑल पैरामीटर्स कैसे इंप्रूव किया जा सके उसके ऊपर काम किया जाना चाहिए, ताकि वो भी जो है अलग अलग जो टॉप डिस्ट्रिक्ट्स के साथ इक्वली compete कर सके। तो मेन अगर ऑब्जेक्टिव अगर देखेंगे रिगार्डिंग द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, रिगार्डिंग द कन्वर्जेंस ऑफ सेंट्रल और स्टेट स्कीम्स, उसको कन्वर्ज करके इंप्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ पे सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल जो प्रभारी ऑफिसर्स जो यहाँ पे इंप्लीमेंट किए गए थे, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स इंक्लूडेड होंगे। और यहाँ पे एक स्पिरिट ऑफ मास मूवमेंट के तहत हर डिस्ट्रिक्ट्स को एक दूसरे में एक कंपिटिटिव माइंडसेट के साथ यहाँ पे रखा गया है, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट जो है अपने डिस्ट्रिक्ट को, हर डिस्ट्रिक्ट की जो यहाँ पे गवर्नेंस जो है अपने डिस्ट्रिक्ट को ऊपर लाने की कोशिश करे। तो देखिए, भारत में अगर अब तक देखा जाए 28 स्टेट्स में लगभग 115 डिस्ट्रिक्ट्स जो है उनको ट्रांसपेरेंटली आइडेंटिफाई की गई है। तो उसके लिए क्या एक कमेटी फॉर्म किया जाता है। तो ये कमेटी में सीनियर ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और स्टेट ऑफिशियल्स के साथ यहाँ पे कंपोजिट इंडेक्स के साथ यहाँ पे कंसल्टेशन करके ये कमेटी को फ्रेम किए जाते हैं। तो नीति आयोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम करते हैं यहाँ पे सेंट्रल मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स के साथ मिलकर। तो अगर बात करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, यहाँ पे उन पैरामीटर्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीति आयोग ने यहाँ पे डेल्टा रैंकिंग फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो है मेंशन किया था। तो 5 डेवलपमेंट एरिया जो है यहाँ पे मेंशन किए गए थे। तो हेल्थ और न्यूट्रिशन पे 30% इंपोर्टेंस दिए गए हैं, एजुकेशन पे 30% इंपोर्टेंस दिए गए हैं, एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज जो है इरिगेशन रिलेटेड वहां पे 20%, फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट पे 10%, बहुत ही इंपॉर्टेंट आजकल जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन पे स्पेशली दिए गए हैं, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर 10%, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलपमेंट नहीं होगी तो देखिए विकास नहीं होगा, डेवलपमेंट ओवरऑल नहीं होगा, चाहे वो इंडस्ट्री सेक्टर में हो गई, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो गई, तो इनकी भी डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर जगह पे आप देखेंगे कि जो रेलवे हो गई, सड़कें हो गई, यहाँ पे अलग अलग एयरपोर्ट्स हो गई, उसकी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है। लेकिन कुछ कुछ खामियां भी यहाँ पे है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि जो भी यहाँ पे की गई है उसकी इंप्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो पा रही है कि नहीं, डेल्टा रैंकिंग जो यहाँ पे की गई है, जो एक्चुअली प्लानिंग की गई है उसके हिसाब से नहीं हो पा रही है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी है जिसको जो है स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स में इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन उनको भी एक्चुअली ऐसे ही पैरामीटर्स में परफॉर्म करने के लिए जरूरी होती है यहाँ पे। तो क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं कि इस बार जो टॉप रैंकिंग में रिगार्डिंग द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम
कौन से डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है। तो अगर इस मैप में देख सकते हैं आप भारत के पूरे राज्यों में कहाँ कहाँ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आप देख सकते हैं। जो भी जितना डार्कर शेड ऑफ ब्लू है उतना ही जो गरीब डिस्ट्रिक्ट आप एक देख सकते हैं। तो टोटल 115 डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे रखे गए हैं। बहुत सारी जगहों पे आप देख सकते हैं झारखंड लगभग 19 जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है। बिहार में 13, छत्तीसगढ़ में 10, मध्य प्रदेश में 8, उड़ीसा में 8, उत्तर प्रदेश में 8, आसाम में 7। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर बेल्ट में बहुत ही ज्यादा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है। तो बहुत सारे ऐसे अब अगर एनालिसिस भी करेंगे क्यों है यहाँ पे, कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा एरिया इस बेल्ट में आपको दिखाई देगा। व्हेयरएज आपको अगर देखेंगे महाराष्ट्र में कंपेरेटिवली कर्नाटका या फिर तमिलनाडु में उस हिसाब से नहीं दिखाई देंगे आपको, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न काफी जगहों पे आपको उस लेवल के हिसाब से नहीं दिखाई दे रहे। तो उसको भी एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए एक जगह की डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रही है, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे फ्लड की प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे एग्रीकल्चर, यहाँ पे जो बहुत ही ह्यूज पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर है भी तो उसका परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। तो इसके वजह से जो गरीब लोग हैं गरीब होते जा रहे हैं और अमीर जो है अमीर और भी होते जा रहे हैं। लेकिन इनको भी डेवलप करना जरूरी है। जब ये डेवलपमेंट नहीं होंगे तो अलग अलग पैरामीटर्स की उनकी डेवलपमेंट कैसे होगी, यानी कि जो सोशल डेवलपमेंट या फिर हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं उनको भी यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंस देने होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी को और भी अगर डिटेल में देखे जाए तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी ब्लॉक्स है उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर यहाँ काम किए जाएंगे। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे अलग अलग सेक्टर में, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे जो बात की गई है 30%, पॉवर्टी 25%, हेल्थ जो है 30% और एजुकेशन के ऊपर 15% रखा गया है। तो नीति आयोग के सोर्सेज के हिसाब से यहाँ पे जो वेट रिगार्डिंग ईच पैरामीटर रिगार्डिंग द बैकवर्डनेस अंडर डेवलपमेंट को इंक्लूड करके उसको आगे बढ़ाने की बात हुई है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, जिसको यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि बहुत ही जल्द लॉन्च किए जाएंगे। तो आशा करता है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।